हिंद दोस्तों, क्लास 11 चैप्टर 4 पर हम लोग बात कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कंटिनेंट्स। ये फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th की है और आई वाज गेटिंग कोल्ड, तो मेरी तबीयत उतनी सही नहीं थी, इसलिए बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं आ पा रही थी। बट अब पहले की तरह कंसिस्टेंट चलेगी चीज़ें। और यहाँ पे हमने बहुत कुछ बात की थी ऑलरेडी कि किस तरह से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो थ्योरी होती है, जो कि अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दी जाती है, वो ये बताने का प्रयास करती है कि पूरी दुनिया का जो लैंडमास है एक टाइम पे एक साथ था, राइट। और हमने इस पर बात भी की, जो कॉन्टिनेंटल मास था वो किस तरह से पेंजिया कहला रहा था। फिर हमने पेंथेलेशा की बात की, फिर आगे ये अलग कैसे होते हैं। इससे पहले हमने समझा था एविडेंस के बारे में कि आखिर वो कौन कौन से प्रमाण हैं जो दिए जाते हैं कि ये आपस में साथ में थे। सबसे पहले हमने जिगसॉ फिट वगैरह की बात की। रॉक्स जो देखने को मिलते हैं वो सेम एज के देखने को मिलते हैं। टीलाइट पर हमने बात की, प्लेसर डिपॉजिट हो गए, फॉसिल्स के डिस्ट्रीब्यूशन, और इन सभी चीज़ों के माध्यम से हमने समझा। और इसके बाद हम लोगों ने पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज़ की बात की थी कि इन कंटिनेंट्स के अलग होने की जो बात है, जो फोर्सेज हैं, उसके लिए वेगनर ने मेनली दो फोर्सेस हमें बताए थे कि पोल फिलिंग फोर्स या फिर टाइडल फोर्स। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट यहाँ पे इतने कम फोर्सेस को इनफ नहीं मानते हैं। तो इसके बाद पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज़ आती हैं। पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज़ में और भी बहुत सारी सामने बातें निकल करके आती हैं। और पहले जो मेनली स्टडीज़ की जा रही थी वो कॉन्टिनेंटल एरियाज़ की जा रही थी, लेकिन बाद में बहुत सारी स्टडीज़ ओशन फ्लोर मैपिंग वगैरह की जाने लगी। ओशन फ्लोर मैपिंग का मतलब समुद्र तल में जो ज़मीनी स्तर है या जो समुद्र तल का स्तर है वो कहलाता है ओशन फ्लोर, समुद्र के नीचे वाली सतह बेसिकली। तो इसमें से सबसे पहले बात आएगी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी की। देखिए, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी समझने से पहले कन्वेक्शन क्या होता है वो समझते हैं। दोस्तों, आपने बेसिक साइंसेज की टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा कि हीटिंग के 3 मेथड होते हैं, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। कन्वेक्शन में क्या होता है, जब बेसिकली मोलिकुलर मोशन के द्वारा हीट देखने को मिलता है। इसका क्या मतलब है, देखिए लिक्विड या फिर गैस में जो हीट का ट्रांसफर होता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स में, जैसे एक मॉलिक्यूल से यहाँ पे हीट हुई, फिर ये इसने अपनी एनर्जी को, अपनी हीट को दूसरे मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर किया, और इस तरह से ये कन्वेक्शन का प्रोसेस चलता है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, कन्वेक्शन अकर्स व्हेन अ कूलर डेंसर मास ऑफ गैस और लिक्विड रिप्लेसेस अ वार्मर लेस डेंस मास ऑफ गैस और लिक्विड बाय पुशिंग इट अपवर्ड। यानी इसका मतलब ये है कि कन्वेक्शन तब होता है जब एक कूलर और कम घनत्व वाला जो मास होता है गैस या फिर लिक्विड का, वो ज़्यादा वार्मर चीज़ों को रिप्लेस कर देता है बाय पुशिंग इट अपवर्ड। तो ये बहुत सिंपल फिनोमिना है। अगर आप इसे ऐसे समझें तो इसमें एनर्जी इस तरीके से ट्रांसफर होती है जिसमें किसी मैटर का मूवमेंट हो, राइट। जैसे मॉलिक्यूल्स हो गए, गैस के पार्टिकल्स हो गए या लिक्विड के पार्टिकल्स हो गए, तो ये कन्वेक्शन की प्रोसेस होती है। और इस कारण से जो मोशन देखने को मिलता है वो कहलाता है कन्वेक्शन करंट। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि कन्वेक्शनल करंट थ्योरी में किस तरीके की बात की जाएगी। देखिए, आर्थर होम्स 1930s में क्या बताते हैं कि कन्वेक्शनल करंट की पॉसिबिलिटी हुई होगी मेंटल पोर्शन में। मेंटल पोर्शन में क्यों, और ये मेंटल पोर्शन क्या है, तो देखिए हमने इस पर ऑलरेडी बात कर रखी है। अगर आपने लास्ट के लेक्चर्स देखा होगा तो वहाँ पे हमने क्रस्ट मेंटल कोर की बात की थी। तो मेंटल पोर्शन में क्या होता है, कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिसके कारण थर्मल डिफरेंसेस जनरेट होते हैं, यानी कुछ जगहों पे ज़्यादा हीट, कुछ जगहों पे कम हीट। तो इसके कारण होम्स ने ये आर्ग्यू किया, देयर एग्जिस्ट अ सिस्टम ऑफ सच करंट इन द एंटायर मेंटल पोर्शन। यानी पूरे मेंटल पोर्शन में इस तरीके का, यानी हीटिंग प्रोसेस का कोई सिस्टम रहा होगा, और इसके कारण यहाँ पे कन्वेक्शनल करंट थ्योरी दी जाती है। तो बेसिकली देखिए, जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की बात आई तो यहाँ पे वेगनर से पूछा गया कि आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी, यानी कॉन्टिनेंट्स आपस में अलग कैसे हुए, इसके बारे में आपने बताया। लेकिन जब उनसे फोर्सेज पूछे गए कि कौन कौन से बल के कारण ऐसा हुआ होगा, तो ये जब फोर्सेज बताते हैं, यहाँ पे देखिए हमने इस पर बात भी की थी, इन्होंने मेनली 2 फोर्सेज बताए, पोल फिलिंग फोर्स और टाइडल फोर्स। लेकिन इन्होंने आगे आने वाले बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस बात को डिसरिगार्ड कर दिया, और इस बेसिस पे इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को डिसरिगार्ड किया कि यहाँ पे दिस वाज एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन टू द इशू ऑफ फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच कंटेम्पररी साइंटिस्ट डिस्कार्डेड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो बेसिकली यहाँ पे जब बात की गई आर्थर होम्स के द्वारा कन्वेक्शनल करंट थ्योरी की, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने यहाँ पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के जो फोर्सेज हैं उससे डिसएग्री किया। तो दोस्तों, मेंटल में यहाँ पे इस तरीके की पॉसिबिलिटी बताई जाती है कि ये जो कन्वेक्शनल करंट है ये बेसिकली इस तरीके से मूव किए होंगे हीट डिफरेंसेस के कारण, थर्मल डिफरेंसेस के कारण, और इस तरीके से ये कहीं ना कहीं प्रोवाइड की होगी इन कॉन्टिनेंट्स को ड्रिफ्ट करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंटल में इस तरीके का सर्कल चलना, मतलब बेसिकली यहाँ पे जो थर्मल डिफरेंसेज है उसके कारण ये कन्वेक्शनल करंट जनरेट हो रहे हैं।
नाउ देखिए आगे पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज में अगला बात करते हैं मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर की। तो देखिए ओशन फ्लोर की मैपिंग से भी बहुत सारी बातें सामने आई हैं। देखिए ओशन फ्लोर का मतलब होता है समुद्र के अंदर की सतह, और यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले माना जाता था कि एक वास्ट प्लेन की तरह होगा, बट ऐसा नहीं है। जिस तरह की ज़मीन में देखने को मिलते हैं बहुत सारे ऊंचे नीचे जगह यानी अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म, उसी तरीके से ओशन फ्लोर में भी देखने को मिलता है। कंटिनेंटल सेल्फ होता है, फिर यहाँ पे आप सी माउंट देख सकते हैं, कंटिनेंटल स्लोप होता है, ये जो ढाल होती है। इसी तरीके से यहाँ भी देख सकते हैं आप। इसी तरह से एक अबाइसल प्लेन होता है जो बेसिकली गहरे में जाकर के प्लेन बना होता है। कॉन्टिनेंटल राइज देखने को मिलते हैं। और मिड ओशन रीज क्या होता है, जब एक सरफेस दूसरे सरफेस से अलग होती है, यहाँ पे मिड ओशन रीज देखने को मिलता है। रिफ्ट वैली होती है। इस इमेज में ज़्यादा क्लियरली आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कॉन्टिनेंटल सेल्फ हो गया, कॉन्टिनेंटल राइज हल्का देखने को मिलेगा। तो नाम से ही आप समझ सकते हैं बाइसल प्लेन हो गया, ट्रेंच हो गया यानी थोड़ी गहरी खाई, और इसके बाद वोल्केनोज भी बहुत जगहों पे, फिर अब बाइसल प्लेन हो गए, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो यहाँ पे वही बातें की जा रही है कि जब डिटेल रिसर्च किया गया ओशन कॉन्फ़िगरेशन का, तो यहाँ पे पता चला कि ओशन फ्लोर केवल वास्ट प्लेन नहीं है बल्कि फुल ऑफ रिलीफ है। और एक्सपेडिशन टू मैप द ओशनिक फ्लोर इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड पीरियड प्रोवाइडेड डिटेल्ड पिक्चर ऑफ द ओशन रिलीफ एंड इंडिकेटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सबमर्ज्ड माउंटेन रेंजेस एज वेल एज डीप ट्रेंचेस मोस्टली लोकेटेड क्लोजर टू द कॉन्टिनेंट मार्जिन। यानी कहने का मतलब ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाले पीरियड में ज़्यादा इस पर रिसर्च किया गया 1945 के बाद से ज़्यादा। और यहाँ पे पता चला कि नहीं, इस केवल वास्ट प्लेन नहीं देखने को मिलता बल्कि माउंटेन रेंजेस, रिजेज, ट्रेंचेज और भी बहुत सारी अलग अलग तरह के समुद्र के अंदर लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे देखिए मिड ओशनिक रीज वर फाउंड टू बी द मोस्ट एक्टिव इन टर्म्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। तो यही रीज़न है कि वोल्केनिक इरप्शन में ज़्यादा एक्टिव जो जगह पाई जाती है वो मिड ओशनिक रीजेस होते हैं। तो ये आप काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं मिड ओशन रीज को। देखिए इमेज जब आप देख लेंगे तो काफ़ी अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। तो जनरली वोल्केनो आइलैंड्स आपको मिड ओशन रीज के पास में देखने को मिलेंगे। आगे देखिए वही सब बातें की जा रही जो हमने इमेजेस में देखी। जैसे ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन की बात की जा रही है कि जो डिवीजन होते हैं वो कॉन्टिनेंटल मार्जिन हो गए, डीप सी बेसिन हो गए, मिड ओशन रीजेस हो गए। अभी ये सब इमेज से हम लोग दोबारा क्लियर कर लेंगे। देखिए अबाइसल प्लेन्स की बात की जा रही है, यानी अबाइसल प्लेन मतलब जो थोड़े गहरे में जाकर के प्लेन यानी मैदानी सतह जो देखने को मिलती है समुद्र के अंदर मेनली, वो ये एक एक्सटेंसिव प्लेन होते हैं जो कि लाई करते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन और मिड ओशन रीजेस के बीच। और ये जो अबाइसल प्लेन होते हैं वो ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट्स दैट मूव बियॉन्ड द मार्जिन गेट डिपोजिटेड। यानी जो कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट होते हैं, सेडिमेंट का मतलब आपको पता होगा, और ये जो सेडिमेंट है ये यहाँ जा करके जमा होते हैं, वो अबाइसल प्लेन्स कहलाते हैं। इसी तरीके से मिड ओशनिक रीजेस के बारे में बताया जा रहा है कि ये लॉन्गेस्ट माउंटेन चेंज होते हैं अर्थ के सरफेस में जो कि सबमर्ज हो चुके हैं समुद्र के सतह में। तो मिड ओशनिक रीजेस क्या होती हैं, बेसिकली लार्जेस्ट माउंटेन चेन होती हैं जो कि अर्थ के सरफेस में यहाँ पे ओशनिक वाटर में ये सबमर्ज हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं मिड ओशन रीज के बारे में। ये लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन होते हैं जो वोली वोल्केनिक होते हैं, बेसाल्टिक लावा देखने को मिलता है। डाइवर्जेंट यानी जब आपस में प्लेट बाउंड्रीज अलग अलग होती हैं तो ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में देखने को मिलते हैं। और इमेज में भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, लॉन्ग माउंटेन रेंज ऑन द सी फ्लोर फॉर्म्ड बाय लावा इरप्शन थ्रू अर्थ क्रस्ट। नाउ देखिए आगे बात की जा रही है कि अर्थक्वेक और वोल्केनोज के डिस्ट्रीब्यूशन की। तो यहाँ पे जो आप स्मॉल डॉट देख रहे हैं ये वोल्केनिक इरप्शन है, और जो बड़े वाला डॉट है ये हॉटस्पॉट है, और जो इस तरीके से शेडेड कलर में ये डीप अर्थक्वेक जोन है। तो यहाँ पे आप एक पैटर्न देख पा रहे होंगे कि बेसिकली ये किस तरीके से यहाँ पे आप देखिए, और ये इस तरीके से यहाँ पे अटलांटिक में और बाकी जगहों पे। तो इस तरीके से जब ये चल रहा है तो इन जनरल ये बात की जा रही है कि जो अर्थक्वेक की फोकाई है इन द एरियाज ऑफ मिड ओशनिक रीजेस आर एट सेलो डेप्थ वेर इज अलोंग द अल्पाइन हिमालयन बेल्ट एज वेल एज द रिम ऑफ पैसिफिक द अर्थक्वेक आर डीप सीटेड वन। यानी जो अभी हमने मिड ओशनिक रीजेस वाले एरियाज में देखा वहाँ पे अर्थक्वेक सेलो डेप्थ यानी कम गहराई में ही देखने को मिलेगी, जबकि अल्पाइन हिमालय बेल्ट और बाकी जगहों पे पैसिफिक के रिम में जो अर्थक्वेक है वहाँ पे डीप सीटेड देखने को मिलेगी। दोस्तों नाउ हमारा अगला कॉन्सेप्ट है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं उसके बाद बात करते हैं। द प्रोसेस बाय विच मोल्टेन मटेरियल एड्स न्यू ओशनिक क्रस्ट टू द ओशन फ्लोर। ओशन फ्लोर क्या है, हमने बात की समुद्र के अंदर की सतह ओशन फ्लोर कहलाती है। अगर इसमें न्यू ओशनिक क्रस्ट को ऐड किया जा रहा है मोल्टेन मटेरियल के द्वारा, मोल्टेन मटेरियल मतलब लावा के द्वारा,
तो ये यही प्रोसेस कहला रही सी फ्लोर स्प्रेडिंग की। देखिए इसके पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे जब ये बात की गई, जैसे मिड ओसेनिक रीजेस पर जब रिसर्च की गई तो पता चला कि इसके जो दूर दूर आने वाले रॉक्स हैं वो इनके मुकाबले काफ़ी ओल्ड प्रतीत हो रहे हैं, और जो बीच वाला मिड ओसेनिक रीज वाला जो पार्ट है ये काफ़ी यंगर रॉक्स है, यंगर प्लेट्स हैं। तो इसके बाद ये सब बातें निकल करके आई और इस पर और भी जब रिसर्च की गई तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट सामने निकल करके आया, और इसको हेनरी हेस ने जब प्रूव किया तो यहाँ पे यही बात बताई गई बेसिकली। तो आर्थर होम्स की जो थ्योरी उसी का सहारा लिया गया। यहाँ पे हमने बात की कि किस तरह से जो प्रोसेस चलता है कन्वेक्शन का, बेसिकली कन्वेक्शन क्या होती है। तो कन्वेक्शन का बहुत सिंपल सा फंडा है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जिस तरह से गर्म होने के बाद ऊपर जाती हैं और ठंडी वाली चीज़ें नीचे आती हैं, राइट। तो यही पूरा जो प्रोसेस कहलाता है ये कन्वेक्शन कहलाता है। तो इसी तरीके से हमारे अर्थ के अंदर होता है, मेंटल जो है वो गर्म वाला जो लावा है वो ऊपर की ओर जाता है और जो ठंडी वाली चीज़ें वो नीचे की ओर आती हैं। तो इसी का सहारा लेकर सी फ्लोर स्प्रेडिंग पर बात की गई कि मैग्मा जब ऊपर की ओर आती है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, मैग्मा जब ऊपर की ओर आती है तो ये जो ओसेनिक क्रस्ट है ये नीचे चले जाते हैं बेसिकली, और यहाँ पे न्यू वाला क्रस्ट निकल करके आता है। तो आपको सिंपल सा माइंड में ये रखना है कि जब न्यू ओसेनिक क्रस्ट को ऐड किया जाता है मोल्टन मटेरियल के द्वारा तो ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहलाती है। दोस्तों ना बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स की। देखिए जैसे ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट निकल करके आया तो यहाँ पे ओशन और कॉन्टिनेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर भी बहुत सारी बातें निकल करके आई, और 1967 में मैकेंजी, पार्कर, मॉर्गन ये इंडिपेंडेंटली कलेक्ट करते हैं आइडियाज़ को और एक साथ लेकर के आते हैं, और जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है वो प्लेट टेक्टोनिक्स का होता है। देखिए पहली बात तो ये टेक्टोनिक प्लेट क्या होती है। टेक्टोनिक प्लेट जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट नाम से समझने की कोशिश करिए, लिथोस्फेरिक प्लेट कहा जा रहा है, वो एक मैसिव इरेगुलरली शेप्ड स्लेब होती है सॉलिड रॉक की, जो कि जनरली कंपोज्ड होती है कॉन्टिनेंटल और ओसेनिक दोनों ही तरह के लिथोस्फेयर की। मतलब ये कि एक टेक्टोनिक प्लेट वो होती है जो काफ़ी बड़ी हो सकती है साइज में, जिसकी शेप इरेगुलर अनइवन शेप होती है, और एक सॉलिड रॉक का स्लेब होता है। स्लेब का मतलब ऊपरी परत आप कह लें, जो कि कंपोज्ड होती है दोनों ही तरह के लिथोस्फेयर से, ओसेनिक और कॉन्टिनेंटल दोनों ही तरह से। लिथोस्फेयर हमने बहुत बार डिस्कस किया है ऑलरेडी, बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। जो क्रस्ट होता है और जो ऊपरी वाला मेंटल होता है, राइट, ये लिथोस्फेयर को कंसिस्ट करता है। अब देखिए किसी प्लेट को कॉन्टिनेंटल प्लेट कहा जाएगा या ओसेनिक प्लेट, वो ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि इस प्लेट में लार्जर पोर्शन कौन सा देखने को मिल रहा है। जैसे पैसिफिक प्लेट एक ओसेनिक प्लेट है जबकि यूरेशियन प्लेट एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है। इसके पीछे का रीज़न बहुत ऑब्वियस है, ये पैसिफिक रीजन में देखने को मिलता है इसलिए ओसेनिक प्लेट है, और यूरेशियन प्लेट जो कॉन्टिनेंट्स के ऊपर देखने को मिलता है इसलिए कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। दोस्तों अर्थ के लिथोस्फीयर में 7 मेजर और कुछ माइनर प्लेट्स देखने को मिलती हैं। 7 मेजर प्लेट्स में से डिवाइड किया गया है, और मेजर प्लेट्स के नाम हमें याद रखने होंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए मेजर प्लेट्स के नाम आपको रटने नहीं, आप मैप से काफ़ी आसानी से याद रख लेंगे। अंटार्कटिका हो गया, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन, पैसिफिक प्लेट, फिर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लेट, इसके बाद अफ्रीका जो कि ईस्टर्न और अटलांटिक को कंबाइन करके होता है, फिर यूरेशियन प्लेट, और ये हमारे साथ हो गए मेजर प्लेट। कुछ माइनर प्लेट भी देखने को मिलते हैं जैसे कोकोज हो गए, नाजका हो गया, अरेबियन प्लेट, फिलिपाइन प्लेट, और भी बहुत सारे माइनर प्लेट हैं जैसे कैरोलाइन प्लेट हो गई, फूजी प्लेट हो गई, ये माइनर है, और ऊपर के हमने जो देखे वो मेजर थे। अब ये जो प्लेट है देखिए ये कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं ग्लोब में, और ये इतिहास से यानी कि काफ़ी समय से ये मूव करते आ रहे हैं। तो देखिए वैगनर को लगता था कि कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉन्टिनेंट्स एक पार्ट है प्लेट का, एंड व्हाट मूव्स इज द प्लेट, यानी जो मूव करती है वो प्लेट है ना कि कॉन्टिनेंट्स है, राइट। और इसके बाद ये भी बताया जा रहा ऑल द प्लेट्स विदाउट एक्सेप्शन हैव मूव्ड इन द जियोलॉजिकल पास्ट एंड शेल कंटिन्यू टू मूव इन द फ्यूचर एज वेल, यानी यहाँ पे बिना कोई एक्सेप्शन के, बिना किसी अपवाद के सारे ही अर्थ के जो प्लेट्स हैं वो मूव करते आ रहे हैं इतिहास से, और आगे चल के भी मूव करते रहेंगे। तो दोस्तों जैसा कि वैगनर को लगता था कि सारे कॉन्टिनेंट्स मिल करके आकर के एक सुपर कॉन्टिनेंट बनाते हैं जिसका नाम था पेंजिया, लेकिन यहाँ पे देखें तो लाटर डिस्कवरीज ये रिवील करती हैं कि जो कॉन्टिनेंटल मासेज हैं जो कि प्लेट्स के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि प्लेट्स के ऊपर के जो, देखिए ये प्लेट है, इसके ऊपर का जो कॉन्टिनेंटल मास है वो यहाँ पे वंडर कर रहा है, ना कि जो कॉन्टिनेंट्स है वो वंडर कर रहे हैं। वंडर का मतलब मूव कर रहे हैं, ठीक है। और ये बेसिकली पेंजिया जो है इसी तरह का ये एक रिजल्ट था जिसमें अलग अलग कॉन्टिनेंटल मासेज बेसिकली टेक्टोनिक प्लेट्स आकर के एक साथ मिलते हैं, और ये बेसिकली इस तरह से सुपर कॉन्टिनेंट बनाता है।
दोस्तों यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स की बात करें तो तीन तरीके से ये प्लेट बाउंड्री डिवाइड होती है, डाइवर्जेंट में, कन्वर्जेंट में और ट्रांसफॉर्म में। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रीजेस होते हैं यहाँ पे बेसिकली देखने को मिलता है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। इसमें क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है ये डाइवर्ज हो रहे हैं, यानी प्लेट 1 और प्लेट 2 आपस में दूर जा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं ये जो प्लेट 1 है ये प्लेट 2 से दूर जा रहा है, राइट। और कन्वर्जेंट नाम से ही समझ में आ रहा है ये कन्वर्ज कर रहे हैं आपस में। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाता है यहाँ पे, तो ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। इस पर हम लोग बहुत डिटेल से बात करेंगे। और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री की अगर बात करें तो ये आपस में आप देख सकते हैं इस तरीके से ये आगे पीछे हो रहे हैं, बट इनमें ना ही ये कन्वर्ज हो रहे हैं ना ही ये डाइवर्ज हो रहे हैं। तो ये आप पढ़ सकते हैं, व्हेन द क्रस्ट इज नाइदर प्रोड्यूस नॉट डिस्ट्रॉयड एज द प्लेट स्लाइड हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर, राइट। तो इस तरीके से ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज देखने को मिलती है। तो दोस्तों जैसा कि हमने बात की कि जो ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये मूव करते हैं, तो इसकी स्पीड क्या होती है, राइट। तो इसकी स्पीड बहुत स्लो होती है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर से लेकर 15 सेंटीमीटर पर ईयर तक वेरी करती है, राइट। लेकिन ये बहुत स्लो होती है ना। सवाल अगेन वही उठता है कि प्लेट जब है वो वापस में मूव कैसे कर रहे हैं, इस मूवमेंट के लिए फोर्स कहाँ से निकल करके आ रही है। तो वेगनर ने, जैसा कि हमने बात की थी, वेगनर के टाइम पे मैक्सिमम साइंटिस्ट को लगता था कि अर्थ एक सॉलिड मोशनलेस बॉडी है। लेकिन जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात निकल करके आई उसके बाद ये स्पष्ट हो गई कि प्लेट टेक्टोनिक्स जो है बोथ द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड द इंटीरियर आर नॉट स्टैटिक एंड मोशनलेस बट आर डायनेमिक। यानी जो अर्थ की सतह है या और जो अर्थ का इंटीरियर है वो स्टैटिक नहीं है बल्कि चेंज होता रह रहा है। ये मोशनलेस है और एंड मोशनलेस बट आर डायनेमिक, लेकिन चेंजेस इनमें देखने को मिल रहे हैं। और जैसा कि हमने अभी बात भी की इस पर सी फ्लोर स्प्रेडिंग पर कि जो हीटेड मटेरियल है बेसिकली लावा वगैरह वो सरफेस में राइज करते हैं, स्प्रेड करते हैं और इस तरह से ठंडे होते हैं, फिर अगेन सिंक बैक करते हैं। बेसिकली कन्वेक्शन वाली जो प्रोसेस होती है कि हीटेड मटेरियल ऊपर जाता है और जो कोल्ड मटेरियल होता है वो नीचे आता है, राइट, इस तरह से। और कोल्ड मटेरियल नीचे आता है, ये पूरा सर्कल बनता है और ये कन्वेक्शनल करंट थ्योरी कहलाती है। दोस्तों यहाँ पे इंडियन प्लेट के मूवमेंट की बात की है कि हमारा जो इंडियन प्लेट है वो किस तरह से मूव करता है। तो इंडियन प्लेट में देखिए पेनिनसुलर इंडिया तो है ही, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पोर्शन का भी पार्ट शामिल है और सबडक्शन जोन अलोंग द हिमालयन फॉर्म द नॉर्दर्न प्लेन बाउंड्री इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। ये इमेज भी दी गई यहाँ से आप देख सकते हैं 71 मिलियन ईयर्स अगो, फिर 55 से लेकर के यहाँ पे जो हमारा प्रेजेंट डे का बनता है। तो दोस्तों सबडक्शन जोन यहाँ पे हिमालयन फॉर्म के नॉर्दर्न प्लेट बाउंड्री में लाई करता है, कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस देखने को मिलती है। इन सब चीज़ों पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और ईस्ट में अगर आप देखें तो राकिनयामा माउंटेन्स म्यांमार में देखने को मिलेगा, राइट। और वेस्टर्न मार्जिन में किरतार माउंटेन पाकिस्तान में। ये सब आपने मैपिंग की होगी तो आपने जरूर किया होगा और इस पर हम लोग बात भी करेंगे सेपरेट से। बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड अंटार्कटिक प्लेट इज ऑल्सो मार्क्ड बाय ओसेनिक रिज, और ये जो रिज है ये डाइवर्जेंट बाउंड्री है। उसके बाद टेथिस सी सेपरेट करती है एशियन कॉन्टिनेंट को, 225 मिलियन ईयर्स तक यहाँ पे करती रही। और इंडिया इस तरह से नॉर्थवर्ड जर्नी को 2200 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट करता है जब पेंजिया टूटता है। दोस्तों ना बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। ढेर सारे सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं, वो डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए ये सवाल अभी रिसेंटली हरियाणा सिविल सर्विसेज में पूछा गया और इस पर मैंने डिटेल्ड एनालिसिस कर दिया, आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक भी कर सकते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो यहाँ अगर आप देखें तो सारी बातें सही है कि इंडियन प्लेट में पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पोर्शन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो सबडक्शन जोन अलोंग द हिमालयस फॉर्म द सदर्न प्लेट की बात कर दी गई, ये नहीं, ये नॉर्दर्न प्लेट बाउंड्री में देखने को मिलेगी। तो सेकंड को छोड़कर बाकी सारी बातें यहाँ पे सही है, 1, 3 एंड 4। ये हमने अभी डायरेक्टली पढ़ा राकिनयामा माउंटेन के बारे में। और वेस्टर्न मार्जिन किरतार, ये तो बहुत सिंपल स्टेटमेंट है। दोस्तों ये क्वेश्चन CAPF 2015 में पूछा गया है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। जो सेल्फ होते हैं वो क्लोज आर एब्सेंट क्लोज टू प्लेट बाउंड्रीज। तो ये जो सेल्फ है आर एब्सेंट क्लोज टू प्लेट बाउंड्री, यानी प्लेट बाउंड्री के क्लोज में ये एब्सेंट देखने को मिलते हैं। दूसरे में कहा जा रहा है ये बहुत ज़्यादा अवसादित सेडिमेंटेड हो चुके होते हैं। तीसरे में कहा जा रहा है एब्रप्ट फॉल देखने को मिलता है कॉन्टिनेंटल स्लोप की तरफ। और चौथे में कहा जा रहा है ये रिच फिशिंग एरियाज होते हैं। तो दोस्तों इस इमेज में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ तो ये ऊपर वाला पार्ट होता है, लेकिन कॉन्टिनेंटल स्लोप वो पार्ट होता है जिसमें एब्रप्ट फॉल देखने को मिलता है, राइट। वो स्लोप होता है, ढाल होती है। तो ये तो नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पे स्लोप में ऐसा एब्रप्ट फॉल देखने को मिलता है, राइट। बाकी सब कुछ यहाँ पे सही है। तो देखिए अगर आपने इमेज से इसे कर रखा है तो फिर आप इसे कर सकते हैं, अदरवाइज फिर ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इस सवाल में देखिए पूछा जा रहा है आपसे कौन सा माइनर प्लेट नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास नाजका, अरेबिया, फिलीपींस और अंटार्कटिका। तो दोस्तों यहाँ पे माइनर प्लेट की हमने बात की, कोकोस हो गया, नाजका, एरेबियन, फिलीपाइंस। ये आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं। इसमें देखिए ये नाजका है, ये कोकोस है, राइट। और इसी तरीके से यहाँ आपको फिलीपाइन देखने को मिलेगी। और इस पर हमने यहाँ पे बात भी की। इसके अलावा कैरोलाइन हो गया, फूजी हो गई, ये सारे आपके माइनर हैं।
मेजर में हमने बात की अंटार्कटिका हो गई, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पैसिफिक, फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाला, और अफ्रीका की बात की जा रही है, और यूरेशिया, राइट। तो ये आप इमेज में भी देख सकते हैं यहाँ पे। ये अफ्रीकन प्लेट है, ये सब कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे। अंटार्कटिक प्लेट, ये देखिए ये मेजर प्लेट है। तो हमसे पूछा गया था कि कौन सा माइनर नहीं है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे आंसर आएगा अंटार्कटिका, क्योंकि फिलीपींस, नाजका और अरेबिया ये तो आप देख सकते हैं ये सारा माइनर है। ये सवाल CDS 2020 का है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा मेजर टेक्टोनिक प्लेट नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास सऊदी अरेबिया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, अंटार्कटिका एंड द सराउंडिंग ओशनिक प्लेट, या पैसिफिक प्लेट। तो देखिए अभी हमने बात की पैसिफिक, अंटार्कटिका, इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ये सारा कुछ मेजर है। सऊदी अरेबिया नाम का आपको कोई प्लेट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अरेबियन नाम से देखने को मिलेगा, और इसमें सऊदी अरेबियन लैंडमास ही है बेसिकली, लेकिन ये माइनर है, राइट, ये माइनर प्लेट है। तो यहाँ पे तो हमसे पूछा गया था कि कौन सा मेजर नहीं है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे हमारा आंसर निकल करके आएगा सऊदी अरेबियन, क्योंकि ये माइनर है। ये सवाल देखिए एनडीए का है। पूछा जा रहा है कौन सा माइनर प्लेट नहीं है। ऑप्शन हमारे पास कोकोस, नाजका, कैरोलाइन या अंटार्कटिक। तो ये अभी हमने देखा, ये रिपीटेड सवाल है। अंटार्कटिक प्लेट एक मेजर प्लेट है, राइट। अभी हमने देखिए यहाँ पे बात की थी ये CAPF वाले सवाल के अंदर, तो रिपीटेड क्वेश्चन ही आप बोल सकते हैं। तो बहुत सारे सवाल यहाँ पे रिपीट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे कौन सा माइनर नहीं है ये पूछा गया था, तो यहाँ पे भी आंसर अंटार्कटिका होगा। ये सवाल देखिए कन्वेक्शन करंट के बारे में पूछा जा रहा है। तो हमने इस पर बहुत डिटेल में बात की कि किस तरह से कन्वेक्शन की प्रोसेस होती है, राइट। यहाँ पे हीटेड पार्टिकल ऊपर जाता है, तो ये हमने देखा था मेंटल के अंदर। ये भी अगेन एनडीए का सवाल है, आपसे मेजर प्लेट के बारे में पूछा जा रहा है। पैसिफिक, कोकोस, अरेबियन या फिलिपाइन। मेजर हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए अभी हमने इस पर बात भी की कि जो कोकोस है, अरेबियन है या फिलिपाइन है, ये सारा माइनर है। तो हमारा आंसर निकल करके आएगा पैसिफिक प्लेट। ये इमेज में बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें रिवाइज हो जाए। देखिए पैसिफिक प्लेट एक मेजर प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाला, अफ्रीका, यूरेशिया, अंटार्कटिका, ये सारा मेजर है। दोस्तों इन सब टॉपिक से तो स्टेट PSC में बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे अल्फ्रेड वेगनर ने कौन सी थ्योरी दी, इस तरह के क्वेश्चन भर भर के आते हैं जो कि बहुत इजी हैं। तो उन सवालों को लेना बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा, राइट। और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप अपने राय अथवा विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद आपका।